द फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अच्छी बात है। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, रूल इज़ वेरी सिंपल कि जब आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता है ना, तो एक फैक्ट है कि भैया जितना एरिया ऊपर बनता है, मान लो ये ट्रायंगल का एरिया जो मैंने ऊपर बना रखा है टाइम एक्सिस के ऊपर, इसका एरिया A1 है, तो पार्टिकल इतना ही चला है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ व्हाट? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट A1 हुआ, और अगर मैं उतना ही टाइम एक्सिस के नीचे चल जाऊँ, सेम एरिया मान लो A2, और मैं क्या कह रहा हूँ कि A1 और A2 बराबर हो जाएं, तो फिर वो उसके बाद A2 विल बी -s, तो टोटल कितना चला? 0। यानी कि वो जिस पॉइंट पे से चला था, राइट गया और यू टर्न मार के वहीं पे रिटर्न होके आ गया। दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग। अगर हम इस बात को समझ चुके हैं तो फिर हमारा काम हो जाना चाहिए। लेट्स सी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये जो एरिया आएगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट 1 विल बी हाफ इनटू बेस है उसका 25 और हाइट है उसका 20। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि 250 है। अब जो ये लाइन है, जब ये नीचे जाती है ना, कौन सी लाइन कह रहा हूँ मैं? ये जो ब्लैक लाइन इन्होंने नीचे तक खींच रखी है, इसको और नीचे तक ले जाइए ऐसे, और ये एक्सिस थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। तो जहाँ पे जिस टाइम पे जाके, मान लो ये टाइम यहाँ से 25 के बाद t है, जिस टाइम पे जाके ये वाला सारा शेडेड एरिया ऊपर वाले एरिया यानी कि 250 के बराबर हो जाएगा, -250 हो जाना चाहिए बस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो वो एक्सिस तो t लिख दिया मैंने, इस लाइन इस ट्रायंगल की हाइट h मान लेता हूँ। तो अब क्लियर हो गया कि हाफ इंटू बेस जो कि t है और हाइट h 250 होना चाहिए, 250 होना चाहिए। सो h इंटू टी 500 होगा। एक इक्वेशन इसको मान लेता हूँ, और प्रीवियस स्लोप से देखते हैं कि एक बात का ध्यान रखिए कि सेम लाइन है जो ऊपर और नीचे है। यहाँ पे अगर थीटा tan थीटा है तो यहाँ पे भी सेम थीटा आएगा, ये वाला। तो इस थीटा की वैल्यू अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो हाइट क्या थी? 20 थी, और बेस क्या था उसका? 20 से 25 यानी 5 का, यानी कि tan थीटा 4 है। तो नीचे इस ट्रायंगल में भी अगर मैं h/t करूँ तो इसका भी tan थीटा 4 ही होना चाहिए। तो एक और इक्वेशन मिलती है कि h/t हैज़ टू बी 4। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। बस हो गया, इससे काम हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 से मैं कह सकता हूँ कि h विल बी 4 टाइम्स t, और इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो 4t² हो जाएगा मेरा 500। दैट इम्प्लाइज कि t² 125 और t 5√5। t क्या होगा? 5√5। तो पहले ही टाइम देखिए यहाँ पे क्या हो रखा था, पहले ही टाइम 25 हो रखा था, और उसके बाद t और चल रहे हैं। आप t कितना है? 5√5। तो फाइनल टाइम जो हो रहा है वो है 25 प्लस 5√5। 5√5 विल बी 5 इंटू 2 पॉइंट समथिंग, ये 11 के आसपास का नंबर होगा। तो 36 पॉइंट समथिंग विल बी द आंसर। देख के तो लग रहा है कि 36.2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हैज़ टू बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।